अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी आज की वीडियो लीडरशिप क्वालिटीज़ से मुतल्लिक है। हम अक्सर सुना करते हैं कि बड़े बुज़ुर्ग किसी बच्चे को देख के बता दिया करते थे या करते हैं कि ये इस बच्चे ने बड़े होकर बहुत बड़ा लीडर बनना है। तो मैं आज आपको एक चेकलिस्ट देता हूँ कि जिसकी मदद से आप भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपका बच्चा या किसी और का बच्चा बड़े होकर बहुत बड़ा लीडर बन सकता है, वो सक्सेसफुल बंदा बन सकता है। तो ये बड़ी सिंपल सी टेक्निक है और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैं आपको 5 टेक्निक्स बताता हूँ, 5 चेक्स बताता हूँ कि आप उस बच्चे पे 5 चेक्स करें। अगर वो बच्चा उन 5 पे पूरा उतरता है तो आप यकीन जानिए कि आप उसे सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि इस बच्चे ने बड़े होकर बहुत बड़ा लीडर बनना है। और 5 चीज़ें क्या हैं, वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। आप ये चेक करें पहले नंबर पे कि उसकी जो मेंटल फैकल्टी, उसकी लाइब्रेरी है, वो क्या कंटेंट कंज्यूम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि वो सोशल मीडिया पे किस तरह के वो चैनल्स देखता है, किस तरह के पेजेस देखता है, किस तरह की पोस्ट को लाइक करता है। इसी तरह आप उसके घर में देखें कि उसकी जो लाइब्रेरी है, जो बुक्स हैं वो पढ़ता है अदर देन करिकुलम, कि वो बुक्स किस तरह की हैं। अगर वो बुक्स किसी बड़े लीडर्स के बारे में वो हिस्ट्री वो जानना चाहता है, वो अच्छा पॉजिटिव लिटरेचर कंज्यूम कर रहा है, सक्सेस स्टोरीज़ लोगों की पढ़ रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर वो नेगेटिव किस्म की चीज़ें पढ़ रहा है या वो टाइम वेस्ट कर रहा है, तो उधर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बच्चा अच्छा कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहा। सिमिलरली आप मीडिया पे देख लें, आजकल सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया पे आप देखें कि वो बच्चा किस तरह की चीज़ों को वॉच करता है और कितना टाइम उस पर गुजारता है। तो इसी तरह मूवीज़ और ड्रामाज़ भी हैं कि मूवीज़ वो किस तरह की देखता है, ड्रामाज़ किस तरह की देखता है। और आजकल एक और फिनोमेना है, वो है गेमिंग, वीडियो गेम्स। हाँ, वो देखें कि वो वीडियो गेम्स किस तरह की खेलता है, स्ट्रेटेजिक किस्म की, आर्केड किस्म की। क्या उसमें दिमाग इस्तेमाल होता है, क्या उसमें अगर दिमाग इस्तेमाल होता भी है तो कोई कंस्ट्रक्टिव किस्म की वो गेम खेलता है जिसमें वो दिमाग इस्तेमाल करके स्ट्रेटेजिकली कोई प्लानिंग करके फ्यूचर के बारे में या इस तरह की कुछ चीज़ें करता है। अगर वो नहीं करता तो वो ज़ाहिर है वो उस चेक को आप बॉक्स को चेक नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो ये सारी चीज़ें करता है, उसकी मेंटल फैकल्टी इंप्रूव हो रही है, उसकी जो लाइब्रेरी है, जो कंटेंट है कंज्यूम कर रहा है वो बहुत अच्छा है, तो इस बॉक्स को आप चेक कर दें। अच्छा, जो दूसरा बॉक्स है वो है उसकी कंपनी चेक करें, किन लोगों में वो उठता बैठता है, किन लोगों में वो टाइम गुजारता है। आप उसके स्कूल या कॉलेज में देखें कि उसके साथ उठने बैठने वाले लोग क्या हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके पेरेंट्स क्या करते हैं। बड़े आराम से आप उसकी कंपनी को चेक कर सकते हैं। इवन जब वो घर के अंदर होता है तो किस तरह की वो कज़नों में, बहन भाइयों में किस तरह की गुफ्तगू होती है, किस तरह की कंपनी में वो रहता है। फिर आप देखें कि मोहल्ले में अगर आपका बच्चा या बच्ची जाते हैं, किसी और दोस्त से मिलने जाते हैं, तो वो किस तरह के जो उनकी कंपनी है। तो अगर उसकी कंपनी वो पॉजिटिव है, अच्छी है और उसको यानी कि वो अच्छे रास्ते पे लगाने वाली है, उनके डिस्कशन हेल्दी डिस्कशन होती हैं, कंस्ट्रक्टिव किस्म की डिस्कशन होती हैं, तो इस बॉक्स को भी आप चेक कर दें। अच्छा, जो तीसरा बॉक्स है वो ये देखें कि उसने पिछले 6 महीने में उसने क्या सीखा है अदर देन करिकुलम। मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ कि अदर देन करिकुलम। करिकुलम जो है वो तो एक रूटीन में वो स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, यूनिवर्सिटी जा रहा है, वो आपको पता है। लेकिन आप ये देखें कि उसने पिछले 6 महीने में कितनी नई स्किल्स सीखी हैं, कितनी नई टेक्निक्स सीखी हैं, कोई ज़ुबान सीखी है, कोई नई चीज़ सीखी है, ये आप चेक करें। अगर उसने पिछले 6 महीने में कोई नई चीज़ सीखी है तो उसको भी आप चेक कर दें, उस बॉक्स को भी आप चेक कर दें। क्योंकि अगर आप ये देखते हैं कि पिछले 6 महीने में उसने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव नहीं किया या उसने कोई ऐसी नई चीज़ नहीं सीखी जो कि उसको पहले नहीं आती थी, तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा आगे नहीं जा रहा, प्रोग्रेस नहीं कर रहा। ठीक है, तो वो आप चेक नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसने किया है तो फॉर श्योर उस बॉक्स को आप चेक कर दें। चौथा जो चेक है वो है ऑर्गेनाइज्ड लाइफ का। आप ये देखें कि आपके बच्चे की लाइफ कितनी ऑर्गेनाइज है। क्या वो सुबह अर्ली राइज़र है, क्या वो जिस टाइम उठता है सुबह उसी टाइम उठता है, या वो जिस टाइम वो अपने खाने पीने के मामले में अपने कमरे को वो जिस तरतीब से चीज़ें रखता है, जहाँ से उठाता है वहाँ रखता है, या फिर उसने अपनी जो चीज़ें हैं वो एक तरतीब से रखी हुई हैं। क्योंकि आप देखें कि आपका कमरा अगर गुंजलिक है,
उसमें चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, तो इसका मतलब है कि आपके जहन पे भी एक गुंजल से पड़े होते हैं। आपका जहन बड़ा डिस्ट्रैक्टिव रहता है, डिस्ट्रैक्शन में फंसा रहता है। आप देखें बिखरी हुई चीज़ों को देख के बड़ा एक डिस्टर्बेंस से हो जाती है। लेकिन ऑर्गेनाइज चीज़ें अगर आपने उस बच्चे ने कमरे में रखी हैं, किताबें रखी हैं, बैग रखा हुआ है, अपने जूते तरीके से रखे हुए हैं, तो फिर आप समझें कि वो एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ गुजार रहा है। आपको उसके कमरे का हुलिया देख के ही आपको पता चल जाएगा कि वो कैसी लाइफ है। आप देखें कि कई बच्चों के कमरे में आप जाएँ तो उनकी सॉक्स कहीं पड़ी होंगी, और सॉक्स का मतलब ये नहीं दोनों इकट्ठी पड़ी हुई, एक इधर पड़ी होगी एक उधर पड़ी होगी। जूते आप देखें एक इधर पड़ा हुआ है एक वो पड़ा हुआ है। इसी तरह बुक्स पड़ी हुई है, जहाँ पे उसने खाना खाया है उधर कोई चीज़ पड़ी हुई है। कोई अगर उसने फ्रूट्स खाए तो उसके छिलके बिखरे पड़े हैं। मूंगफली खाई है तो वो छिलके बाहर वो इधर उधर फेंक रहे हैं, या फिर वो अजीब अजीब आपको गुंजलिक सी वो नज़र आएंगी। लेकिन अगर आप उस बच्चे में देखते हैं कि उसने हर एक चीज़ तरतीब से रखी हुई है, उसने बुक्स अपनी जगह पे रखी हुई हैं, सॉक्स या शूज़ बड़े तरतीब से रखे हुए हैं, उसके बैग स्कूल के कॉलेज के, वो लैपटॉप संभाल के रखता है, अपने चार्जिंग के डिवाइसेस को सही तरीके से रख रहा है, हर चीज़ कपड़े अपने तरतीब से रखे हुए हैं, तो आप समझें कि ये भी चेक है, ये आप उसको चेक कर दें। और पांचवी और आखिरी चीज़ वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, वो है विल पावर और कंसिस्टेंसी। आप ये बच्चे में चेक करें कि उसकी जो कुव्वत इरादी है, जो पावर मेकिंग डिसीजन है, उसका कोई इरादा करता है तो क्या वो ऐसी चीज़ है वो डिसीजन बना सकता है, और फिर उस डिसीजन पे क्या वो खड़ा रहता है। मेन चीज़ ये है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मेरा बेटा था, उसने जब वो उसके एग्ज़ाम हो रहे थे मैट्रिक के, तो मुझे वो कहता है उसके फाइनल एग्ज़ाम चल रहे थे बोर्ड के, और वो मुझे आके नेक्स्ट डे उसका पेपर था, तो मुझे कहता है कि बाबा मैंने जो कल वाला पेपर है ना वो उर्दू की बजाय ना मैं इंग्लिश में देना चाह रहा हूँ। अब मैंने कहा यार एक दिन रह गया है पेपर को, और अब आज उसने जो है वो डिसीजन बनाया है, अभी तकरीबन 2-2:30 बज चुके हैं और इसका कल सुबह पेपर है, तो ये अभी डिसीजन बना रहा है। पूरा साल इसने डिसीजन नहीं बनाया, अभी डिसीजन बनाया। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे बड़ी खुशी हुई कि उसने एक डिसीजन बनाया। मैं कहा बेटा अगर आप इस पे समझते हो कि आप ये कर सको तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेपर आपने देना है, आपने उसमें कामयाबी हासिल करनी है, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। मैंने कहा बुक्स हैं आपके पास? कहते नहीं। हम गए, मैंने उसको बुक लेके दी, उसने वो तैयारी की, 2-4 घंटे ही थे उसके पास जो शाम के उस बुक लाने के बाद के बचे थे। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा कि अगर वो फेल भी हो जाता है, वो उसमें रह भी जाता है तो मुझे परवाह नहीं होगी, क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने लिया था उस वक्त, और मुझे बड़ी खुशी हुई। और फिर वो उस पर खड़ा रहा, उसने वो पेपर अटैम्प्ट किया और बहुत अच्छे मार्क्स भी लिए। तो ये एक बच्चे को आप देखें कि क्या वो डिसीजन मेकिंग करता है, उसमें विल पावर है, और क्या उसमें कंसिस्टेंट रहता है। अब कंसिस्टेंसी की बात ये है कि एक दिन वो कहते जी कि ठीक है मैंने ये काम करना है, और वो 2-4 दिन करने के बाद वो कहते हैं नहीं नहीं मैंने ये काम नहीं करना, क्योंकि उसमें उसको थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। अब उसको आप ये सिखाएं कि आपने अगर पहले तो डिसीजन ही ना बनाए, अगर डिसीजन बनाना थोड़ा सोच लें, थोड़ा डिले कर दें उसको, उस पर मज़ीद काम कर लें। लेकिन जब आपने डिसीजन बना लिया तो फिर उस पर खड़े रहें, उस पर कायम रहें, उसको कंसिस्टेंट रहें उस पर। और हज़रत अली करमुल्ला वजह का कौल है कि 2 चीज़ें इंसान की तकदीर बदल देती हैं। एक है विल पावर, जिसको जिसको क़ुव्वत इरादी कहते हैं, और दूसरी है मुस्तकिल मिजाजी जो कंसिस्टेंसी कहलाती है। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आपकी तकदीर भी बदल जाती है, और ये 2 चीज़ें अगर उस बच्चे में हैं तो आप उसको भी चेक कर दें। तो ये टोटल 5 चीज़ें हुई। पहली चीज़ ये है कि उसकी मेंटल फैकल्टी इम्प्रूव हो रही है, उसको उसकी जो लाइब्रेरी है वो देखें अपडेटेड लाइब्रेरी है, उसको वो चीज़ें क्या कंटेंट के कंज्यूम कर रहे हैं। नंबर 2 उसकी कंपनी चेक करें, वो पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव किस्म की कंपनी है तो ज़बरदस्त, उसको भी चेक करें। तीसरे नंबर पे कि उसकी प्रोडक्टिविटी देखें, लास्ट 6 मंथ्स में उसने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया है, कोई नई चीज़ सीखी है तो फिर उसको भी चेक कर दें। 5वीं चीज़ है उसकी ऑर्गेनाइज्ड लाइफ ऑर्गेनाइज है, उसको भी चेक कर दें। चौथी चीज़ और 5वीं चीज़ है उसकी विल पावर और कंसिस्टेंसी। अगर ये 5 क्वालिटीज़ उसमें हैं और आपने पांचों की पांचों चेक किए हैं तो आप उसको, मेरी तरफ से क्या अपनी तरफ से भी, उसको आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि इस बच्चे ने बड़े होके बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत बड़ा लीडर बनना है।
तो ये मेरी आज की वीडियो थी। आई होप कि इस पे थोड़ी सी डिस्कशन भी होगी और इसमें कई और चीज़ें भी शामिल हो सकती हैं, बहुत सारे और चेक्स भी हैं, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठे करके ये 5 चीज़ें उसमें से एक्सट्रैक्ट की हैं कि अगर ये 5 चीज़ें उसमें हैं तो उसको कामयाबी से कोई भी नहीं रोक सकता। और ये मेरी तरफ से एक गारंटी है, अगर ये आप अपने बच्चे में बिल्ड करें वाइस वर्सा, तो आप यकीन करें कि आपका बच्चा जो है वो दुनिया का कामयाब तरीन इंसान बन के उभरेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो मेरा ख्याल है इतनी काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।